Welcome to Taxias Engineering. Here I am your online tutor Himanshi Agarwal. Here I getting your some tutorials, complete courses about C, C++, C has .NET or other programming languages and computer science courses. If you want to any type of subject courses in your college life, then you comment in my comment section. I provide your preferable course. Okay. Now on that time I gave C companies interview question answers tutorial playlist on my YouTube channel. So some of the videos are uploaded on my channel, but on C interview questions or on many other type of languages videos are also uploaded on my channel. If you want to any one languages Python, C, C++, C has Java or Django, a particular platform, so you feel to connect my YouTube channel Taxias Engineering. Now our topic is some aspects of C functions. C functions के कुछ aspects के बारे में आज हम बात करेंगे, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन कॉलिंग है, इनके बारे में हम आज बात करेंगे. फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं. फंक्शन डिक्लेरेशन डिफाइन द नेम एंड रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन इन अ प्रोग्राम. फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है कि वो फंक्शन के नेम को डिफाइन करता है और उसकी जो रिटर्न टाइप, जो वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन किस टाइप का है उसको दोनों को, मतलब डिक्लेरेशन फंक्शन को डिक्लेयर करते समय हमको ये ध्यान रखना होता है फंक्शन का नाम क्या है और उसका टाइप क्या है. ओके. Before using the function, we need to declare it outside of a main function in a program. Program के अंदर main function में जैसे आप फंक्शन कोई बना रहे हैं तो उस फंक्शन के आउटसाइड में आपको उसका टाइप भी डिक्लेयर करना होता है और उसका नाम भी वहां देना होता है. जैसे इसमें सिंटैक्स दिया हुआ है रिटर्न डेटा टाइप. जैसे रिटर्न डेटा टाइप हो गया फंक्शन का टाइप, जो भी आपको है, इंट है, फ्लोट है या डबल है या कैर है. यहाँ फंक्शन नेम जो भी आप लेना चाहें, जिस टाइप का फंक्शन बना रहे हैं या जो भी परफॉर्मेंस ऑपरेशन आप इसमें कराना चाहते हैं तो वो यहाँ आ जाएगा. और फंक्शन डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट्स, आपको कितने आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे ए बी सी, तो किस टाइप के पड़ने वाली है तो वो भी आप इसमें आप दे सकते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स. या तो ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन. इस तरीके से आप फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, विदाउट सेमीकोलन. एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन. फंक्शन डिक्लेरेशन का आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए. जैसे रिटर्न डेटा टाइप है तो रिटर्न डेटा टाइप का आपका हो गया इधर इंट. रिटर्न डेटा टाइप यानी फंक्शन हम इंटीजर टाइप बना रहे हैं, जैसे आपके पास फ्लोट, कैर, डबल और भी है, उस तरह से आप देख सकते हैं. और फंक्शन नेम हो गया आपका ऐड, क्योंकि आप इंटीजर मतलब एडिशन का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, एडिशन का फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पर ऐड नेम ले लिया. और डेटा टाइप आर्गुमेंट्स यानी एडिशन कम से कम 2 आर्ग्यूमेंट्स पर ही हो सकता है, ओनली 1 आर्ग्यूमेंट्स पे एडिशन नहीं हो सकता है, इसलिए आपको 2 आर्ग्यूमेंट, या फिर उसको डबल में यूज करना है तो बात अलग है. ओके, तो इंट नंबर एंड नंबर. इन द above एग्जांपल्स इंट इज द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन नेम. जो भी फंक्शन नेम है उसका रिटर्न डेटा टाइप क्या है आपका इंट, आपका रिटर्न डेटा टाइप है. एड फंक्शन दैट कंटेन 2 इंटीजर्स पैरामीटर्स. जो आपका ऐड नाम का जो फंक्शन है उसका रिटर्न डेटा टाइप इंट हो गया और ये 2 इंटीजर्स वैल्यूज को, पैरामीटर्स को, नंबर और num2 को, आर्ग्यूमेंट्स जो है आपके 2 पैरामीटर वैल्यूज हैं उनको होल्ड किए हुए हैं. फर्दरमोर वी कैन राइट द above फंक्शन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज. फंक्शन डिक्लेरेशन इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर इंट नंबर कोमा इंट num2 लिया हुआ है, यहाँ पर इंट कोमा इंट भी कर सकते हैं. आपको जो समझ आए आप उसको अपने
उस हिसाब से आप इसको फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है ये भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम आखिरी में। तो फंक्शन कॉलिंग क्या है? A function call is an important part of the C programming language. फंक्शन कॉल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है। अगर आपने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, बना लिया, डेफिनेशन दे दी, उसमें आपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, सिंटैक्स दे दिया, आपने उसमें स्टेटमेंट दे दिया, ऑपरेशंस दे दी, सब दे दिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि फंक्शन कॉल कैसे करता है, तो फिर आप उसको बात कैसे करोगे? तो फंक्शन कॉल करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि फंक्शन कॉल करना कैसे है। तो उसी को आज हम समझेंगे कि फंक्शन किस किस तरह से कॉल किया जा सकता है और फंक्शन कॉल करने के कितने प्रकार हैं, कैसे फंक्शन कॉल किया जाता है, तो हम वो सब आज इसमें देखेंगे। ओके, आप लोग को किस तरह से इंटरव्यूअर के सामने आपको इस चीज को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो इट इज कॉल्ड इनसाइड द प्रोग्राम whenever it is required to call a function। जब भी आपको फंक्शन कॉल करने की जरूरत पड़ती है तो आप इससे इनसाइड द प्रोग्राम के इनसाइड में आप यूज कर सकते हैं फंक्शन कॉल करने के लिए। इट इज ओनली कॉल्ड बाय इट्स नेम। इसको सिर्फ आप इसके नेम से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने फंक्शन मेन नाम से बनाया है तो आप मेन नाम से ही इसका यूज कर सकते हैं, आप इसको कॉल कर सकते हैं। It is only called by its name. In the main function of a program, we can pass the value, we can pass the parameters to a function calling in the main function। मतलब ये है कि आप जो भी आपने फंक्शन का नेम लिया है, आप उस फंक्शन के नेम से आप उसको मेन फंक्शन के अंदर, प्रोग्राम के अंदर आप उसको कॉल कर सकते हो। कैसे कॉल कर सकते हो आगे हम प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे, अभी हम और देखते हैं। When a program call a function, the program control is transferred to the called function। जब आप प्रोग्राम को कॉल करेंगे, आप जब भी फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे तो प्रोग्राम क्या करेगा? कंट्रोल द ट्रांसफर टू द कॉल्ड फंक्शन। मतलब जो भी आपने फंक्शन कॉल किया है वहां पर आपके कंपाइलर को पहुंचा देगा। अ कॉल्ड फंक्शन परफॉर्म अ डिफाइंड टास्क। जो भी आपका टास्क है उस फंक्शन को आपने जब कॉल किया तो उस फंक्शन के अंदर जो भी आपका टास्क है उसको परफॉर्म करा करके उसकी वैल्यू जो रिटर्न होगी उसको ला करके, एंड इट्स रिटर्न द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब वो जो भी टास्क है वो उस टास्क के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। और व्हेन इट्स फंक्शन एंडिंग क्लोजिंग ब्रेसेस इज रीच्ड, जब तक वो स्टार्टिंग से क्लोज्ड ब्रेसेस तक नहीं पहुंच जाता तब तक आपका वो स्टेटमेंट रन करेगा। देन इट रिटर्न्स द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द मेन प्रोग्राम। उसके बाद ही वह मेन प्रोग्राम में आएगा, मेन फंक्शन में आएगा। ओके, To call a function, you simply need to pass the required parameters along with the function name, and if the function return a value, then you can store the returned value। टू कॉल अ फंक्शन, आप जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो यू सिंपली नीड टू पास अ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। आपके फंक्शन में जो जो पैरामीटर्स आपको चाहिए आप वो पैरामीटर्स आप फंक्शन के नेम के साथ में दे सकते हैं, जिससे आपका वो फंक्शन जो भी है आपने जिसको कॉल किया है वो जिन आर्ग्यूमेंट्स पर वर्क कर रहा है तो उनकी आर्ग्यूमेंट वैल्यू आपको पैरामीटर्स उनके देने होंगे जिससे वह उन पैरामीटर्स पर वर्क कर सके। एंड इफ द फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा देन यू कैन स्टोर द रिटर्न वैल्यू। तब वो आपके उस पैरामीटर में वैल्यू स्टोर हो जाएगी जिसमें आप स्टोर करा रहे हैं, या फिर आपके फंक्शन नेम में से वैल्यू आएगी वो आप कहीं भी स्टोर करा के आप उसको अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं। ओके, कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन बाय कॉलिंग इट। जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया उसको कॉल करना है तो आपने प्रोग्राम के अंदर बनाया है,
तो आप प्रोग्राम के हिसाब से कॉल कर सकते हैं। अगर आपने किसी फाइल के अंदर बनाया है वो फंक्शन आपको कॉल करना है तो पहले आप उस फाइल को कॉल करेंगे, देन आप प्रोग्राम को कॉल करेंगे। ओके, ऐसे होता है। और जैसे टेम्परेरी फंक्शंस होते हैं, जैसे प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं, उन फंक्शंस को आपको हेडर फाइल कॉल करनी होती है, उसकी जो भी हेडर फाइल होती है वो कॉल करके एंड देन उस फंक्शन का नेम कॉल कर लेते हैं तो वो आ जाता है। ओके, तो देखते हैं फंक्शन कॉलिंग होती कैसे। सिंटैक्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग है क्या, फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट्स पास करा दिए, वो हो गया फंक्शन कॉलिंग। ओके, इस तरीके से फंक्शन कॉलिंग की जाती है। और आपको अगर इसकी जो वैल्यू है, जो फंक्शन से रिटर्न होकर वैल्यू आएगी, उसको अगर आप किसी उसमें वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं तो आप उस वेरिएबल का नाम दें। इक्वल में आप ये लिख सकते हैं फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2। ओके, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे इसमें बताया है ऐड ए कोमा बी, तो ए और बी आपके पैरामीटर्स हो गए जो भी आपको फंक्शन में यूज करने हैं। इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे आगे। फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड इन 2 वेज, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। 2 तरह से हम उसको कर सकते हैं। द पैरामीटर पास्ड बाय फंक्शन आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। जो फंक्शंस में वैल्यू को जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, और जब हम कॉलिंग के टाइम पे देते हैं उन्हें, वो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। वेयर द पैरामीटर्स रिसीव्ड बाय फंक्शन, जो फंक्शन से पैरामीटर्स रिसीव्ड करने हैं हमको कॉलिंग टाइम में, हम जो पैरामीटर्स देते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं ना। कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन को 2 तरह से अपन कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो सबसे पहले हम कॉल बाय वैल्यू समझेंगे, फिर हम कॉल बाय रेफरेंस समझेंगे, और उसके बाद में उन दोनों का डिफरेंस समझेंगे कि क्या है और किस तरह से आपको इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्लेन करना है। तो कॉल बाय वैल्यू क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू सी में कैसे वर्क करता है ये देख लेते हैं। इन दिस पैरामीटर पासिंग मेथड्स, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड टू द फंक्शंस formal parameters, and the 2 types of parameters are stored in different memory locations. इसमें जो पैरामीटर पासिंग मेथड जो है, इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड, जो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू है वो कॉपी हो जाती है फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर से। जो अपन ने कॉलिंग टाइम पे जो पैरामीटर्स में वैल्यू दी है, उन वैल्यूज से वह जो एक्चुअल पैरामीटर आपके फंक्शन में थे उनकी वो वैल्यूज एक्सचेंज हो जाती है, वो कॉपी कर लेता है। तो एंड द 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर आर स्टोर्ड इन द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, अलग अलग मेमोरी लोकेशन में ये दोनों पैरामीटर्स जाके स्टोर्ड हो जाते हैं। सो एनी चेंजेस मेड बाय इनसाइड द फंक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर ऑफ कॉलर। जब एक्चुअल पैरामीटर्स की बात की जाए तो वे कॉलिंग टाइम पे रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, वो एक दूसरे पे नहीं होते हैं। इसको हम दूसरे वर्ड से समझते हैं। In other words, in this parameter passing method, value of actual parameter are copied to the functional parameters। मतलब एक्चुअल पैरामीटर जो है फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू लेता है, एंड द पैरामीटर आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। दोनों में कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में ये वैल्यूज दोनों स्टोर्ड हो जाती हैं। सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन, कोई भी चेंजेस उस फंक्शन के अंदर नहीं हो पाते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स में जो कॉलिंग टाइम पर पैरामीटर्स लिए हैं। जैसे आपने कॉलिंग टाइम पर कोई भी पैरामीटर्स लिया, एड नंबर की वैल्यू आपने 3 दे दी और num2 की 4 दे दी, तो num2 और num1 की जो वैल्यू है, जैसे आपने इधर num1 की वैल्यू यहाँ पर कॉलिंग टाइम पे 1 और 2 दे दी, तो 1 जाके ए में जाके स्टोर तो होगा, लेकिन पर वहां पर चेंज नहीं होगा कुछ भी, वो आकर के फिर से वहीं आ जाएगा। जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन में ये है, यहाँ पर कॉलिंग में हमने 1 और 2 दिया आर्ग्यूमेंट में, और इधर ये 1 और 2 यहाँ आया, तो यहाँ इंट नंबर num2 ही रहेगा। आपका जो वैल्यू उधर से आया उस वैल्यू पर वर्क करके वो आपको रिजल्ट दे देगा, लेकिन यहाँ से वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है। ओके, एंड देन देखते हैं कॉल बाय वैल्यू का एक एग्जांपल प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं, तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या है। हैज इंक्लूड stdio.h int main, तो stdio.h तो आपका आ गया इनपुट आउटपुट एडर फाइल। ये भी आपका एक फंक्शन की ही वो है हेडर फाइल, इनपुट आउटपुट फंक्शंस की हेडर फाइल है। ओके, देखते हैं मेन फंक्शन जैसे हमने बनाया है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन और बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने पहले वैल्यूज ली हैं
इंट मेन का मेन फंक्शन हो गया अपना। उसके अंदर हमने एक और फंक्शन बनाना है, लेकिन उससे पहले हमने जिन जिन पैरामीटर्स पे हमें वर्क कराना है उन पैरामीटर्स की वैल्यूज ले ली हैं कि इंट x इक्वल टू 10 और इंट y इक्वल टू 20। प्रिंट एफ करा दिया ए और एक्स और वाई की वैल्यू को। x इक्वल टू परसेंट डी, वाई इक्वल टू परसेंट डी फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, x कोमा वाई, यानी x कोमा वाई की वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी। x इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20 फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। मतलब फंक्शन कॉलिंग करने से पहले आपको ये वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। एंड देन आपने कॉल बाई वैल्यू एक फंक्शन बनाया, उसमें आपने x कॉमा बाई दिया और उन वैल्यूज को आपने लिया, तो मैन आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन अब जो वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो अब कॉलिंग फंक्शन, आपने फंक्शन कॉल ऊपर कर लिया, आप फंक्शन को नीचे बना रहे हो। देखो इसमें इसमें क्या है, ये फंक्शन जो है ये हमने पहले ही कॉल कर लिया। कॉल बाई वैल्यू के नाम से फंक्शन हमारा ये बना है और हमने इसको कॉल यहाँ कर लिया। तो पहले हमने इधर जो कॉल किया है तो यहाँ से वैल्यू वो प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ से पहले हमारे फंक्शन पे स्विच होगा कंपाइलर, क्योंकि हमने नीचे फंक्शन बनाया तो नीचे पहले स्विच होगा कंपाइलर। यहाँ जाएगा और कॉल बाय वैल्यू पर का जो फंक्शन है वहां पहुंच करके वो देखेगा इंट एक्स और इंट वाई। तो इंट एक्स और इंट वाई की, एक्स वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या है 10 और वाई की 20 यहाँ स्टोर होगी। अब यहाँ आपको बट क्या करना है, एक्स में क्या स्टोर कराना है, एक्स प्लस 5 यानी कि 10 प्लस 5 15 और बाई में बाई प्लस 5 यानी 25। दोनों को हम यहाँ से प्रिंट करा देंगे, मतलब इसमें आपने फंक्शन में भी प्रिंट कराया है इसको। तो मॉड्यूलर फंक्शन तो पहले ये फंक्शन की वैल्यू प्रिंट करेगा, पहले ये वैल्यू प्रिंट ना करते हुए पहले वो ये वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद में आपके जो फंक्शन से वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू को वो इधर प्रिंट लास्ट में। तो देखो आपको सबसे पहले उसने इसकी वैल्यू प्रिंट की, प्रिंट एफ की फर्स्ट वाले की, एंड देन लास्ट वाले प्रिंट एफ की, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है और हमने फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद में ये वैल्यू प्रिंट करानी है। तो ये फंक्शन पे जाएगा, पहले फंक्शन में जो भी परफॉर्मेंस है स्टेटमेंट है पहले उस पर वर्क करेगा। इस पर उसने वर्क किया, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद ये दो वैल्यूज आई आपके पास 15 और 25 वो यहाँ आ गई, उनको उसने यहाँ प्रिंट करा दिया। ओके, और ऊपर उसने फ्रॉम मेन आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, फंक्शन कॉल करने के बाद भी आपके फॉर्मल जो पैरामीटर्स थे, जो ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आपके यहाँ से फंक्शन से जो पैरामीटर्स चेंज होकर के आए तो वो वैल्यू फंक्शन में ही रह गई, क्योंकि आपने इस वैल्यू को कहीं और स्टोर कराते और उससे प्रिंट कराते तो बात अलग थी। अगर इसको आप एक और पैरामीटर में होल्ड करा के उस पैरामीटर की वैल्यू प्रिंट कराते तो आपकी वैल्यू आती ये 15 और 25, लेकिन आपने उस पैरामीटर की वैल्यू ना प्रिंट कराते हुए आपने प्रिंट कराया है इसको। प्रोग्राम जो है टॉप डाउन अप्रोच पे वर्क करता है, तो टॉप डाउन अप्रोच पे वर्क कंपाइलर जब चलता है तो पहले ये वाली लाइन परफॉर्म होगी एंड देन ये वाली होगी। तो ये वाली लाइन परफॉर्म हुई तो इस वाली लाइन के हिसाब से ये वाली लाइन का प्रिंट हुआ फंक्शन का, एंड देन इसका प्रिंट हुआ। ओके, ये हो गया आपका कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं। कॉल बाय रेफरेंस मेथड कॉपीज द एड्रेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। वही इसमें भी होता है कि जो आर्ग्यूमेंट से आप वैल्यू लेंगे वो वैल्यू आपके उसमें फॉर्मल पैरामीटर में एक्चुअल पैरामीटर में कॉपी होती है। इन दिस मेथड द एड्रेस इज यूज टू एक्सेस द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स यूज इन द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में हम एक्चुअल पैरामीटर्स का यूज करते हैं। इट मीन्स दैट चेंजेस मेड इन द पैरामीटर आफ्टर द पासिंग आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स को पास। In this method, the memory allocation is the same as the actual parameters. जो memory allocation है वो एक ही जगह पे होता है, क्योंकि एक कॉम्पीट हो जाते हैं दोनों एक दूसरे पे। All the operations in the functions are performed on the value stored at the address of the actual parameters. जो actual parameter का address है वहीं पर आपकी वैल्यू सारी स्टोर हो जाती हैं, इसमें कोई अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर नहीं होती हैं। And the modified the value will be stored at the same address, same address पे ही इसमें
वैल्यूज स्टोर होती हैं, द मॉडिफाइड वैल्यू विल बी स्टोर्ड। जो भी ये वैल्यू मॉडिफाइड हो जाती है एक दूसरे की, इसमें रेफरेंस के हिसाब से अपन लेते हैं ना, तो उसमें मॉडिफाइड हो जाती है, जबकि कॉल बाय वैल्यू में मॉडिफाइड नहीं होती है। मीन्स बोथ द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर्स टू द सेम लोकेशन, सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन आर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर ऑफ कॉलर। कॉलर के जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे अपन ने वहां नंबर 2 में वैल्यू दी थी 10 और 15, तो 10 और 15 अगर आप देंगे तो फिर वहां भी 10 और 15 ही हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस में और कॉल बाय उसमें क्या डिफरेंस है देखो। अब ये जो इसमें फंक्शन, जैसे आपने यहाँ ये किया कि हैज इंक्लूड stdio डॉट h, ये आपकी हेडर फाइल है। इंट मेन आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन में आपने वैल्यूज आर्ग्यूमेंट वही दिया, वही आपका सेम प्रोग्राम है ये पूरा। अब इस प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये कॉल बाय रेफरेंस है, वो कॉल बाय वैल्यू था। वैल्यू वाला जो होता है उसमें वैल्यू अफेक्टेड नहीं होती है, जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है, लेकिन आपकी इसमें रेफरेंस वाले में वैल्यू अफेक्टेड हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। देखो 1020 दिया तो 1020 पहले वाले प्रिंट टाइप से प्रिंट हो गया, फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, है ना। सेकंड में आपने कॉल बाई वैल्यू से आपने फंक्शन को पहले वो कराया, तो पहले आपने फंक्शन कराया तो आपकी वैल्यू यहाँ से फंक्शन से क्या आई 15 और 25, तो 15 और 25 आपकी यहाँ पर ये वही का वही प्रिंट हो गया फ्रॉम मॉड्यूलर फंक्शन, जो आपने पिछले कॉल बाई वैल्यू में किया था। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर आपका कॉल बाई रेफरेंस पे आया है, तो कॉल बाई रेफरेंस और कॉल बाई वैल्यू में यहाँ डिफरेंस आया है। ये जो वैल्यू आपकी जब फंक्शन से रिटर्न हुई, फंक्शन से आपकी 15 और 25 रिटर्न हुई है, तो 15 और 25 भी आपकी अब यहाँ स्टोर्ड हो गई। एक्स और वाई की वैल्यू अब यहाँ से जब भी कंपाइलर चलेगा तो उसकी वैल्यू 15 और 25 लेके चलेगा। तो 15 और 25 अब यहाँ से लेके चलेगा, तो इसमें क्या प्रिंट होगा 15। अब एक्चुअल वैल्यू जो है, मॉडिफाइड वैल्यू जो है वही प्रिंट होगी यहाँ पर। ये देखिए आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन 15 और 25। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं तो आपको और अच्छी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का क्या डिफरेंस है, ये हम देख लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस है, कॉल बाय वैल्यू का कॉल बाय रेफरेंस के साथ में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और आप इसको किस तरह से इंटरव्यू के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो while calling a function we pass the value of variables to it, such functions are known as call by value। while calling a function, जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं, we pass value of variables। जब भी कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम जो वैल्यू वेरिएबल्स को देते हैं वो वैल्यूज सच फंक्शंस आर नोन एज, वो वैल्यूज आपकी मॉडिफाइड नहीं होती हैं, या फिर वो वैल्यूज एज इट इज रहती हैं। और इसमें क्या होता है रेफरेंस में, व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यू, जब भी हम वैल्यू वेरिएबल्स में पास करा देते हैं तो वी पास एड्रेस द वैल्यू, एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, लोकेशन ऑफ वेरिएबल्स टू द फंक्शन नोन एज कॉल। मतलब आपकी जो भी वैल्यू थी, आपने जो भी वेरिएबल में पास कराई, तो वेरिएबल का एड्रेस प्लस वैल्यू दोनों ही चेंज हो जाती हैं, उसे ही हम कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। इन दिस मेथड कॉल बाय वैल्यू में क्या है, द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल्स इज कॉलिंग फंक्शन इज कॉपीड इनटू करस्पॉन्डिंग डमी वेरिएबल्स आर कॉल्ड फंक्शंस। इसमें क्या डमी वेरिएबल में जाकर के स्टोर होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है कॉल बाय रेफरेंस में। In this measure, the address of actual variables in the calling function are copied into the dummy variables of the called function। ये क्या कॉलिंग टाइम पे होता है, इसमें कॉलिंग टाइम पर इसमें भी होती है, लेकिन इसका क्या रहता है, इसका एड्रेस और मेमोरी लोकेशन वगैरह सब चेंज हो जाता है। With the method, the changes made to the dummy variables in the called functions have no effect। मतलब जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वैल्यू उसको फंक्शन को अफेक्टेड नहीं करेगी, या फिर वो वैल्यू आपकी एक्चुअल वैल्यू को अफेक्टेड नहीं करेगी। फंक्शन की वैल्यू ऑन द वैल्यू एक्चुअल वैल्यू इन द कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को कॉल करने के बाद में जो फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो आपकी एक्चुअल वैल्यू को अफेक्टेड नहीं करते हैं कॉल बाय वैल्यू में, लेकिन इसमें करते हैं। विद दिस मेथड एड्रेस वी वुड हैज access to the actual variables, and here we would be able to manipulate them। Okay, a copy of value is passed into the function।
जो भी फंक्शन में वैल्यू पास की जाती है वो कॉपी के फॉर्म में की जाती है। और इसमें क्या द एड्रेस ऑफ वैल्यू, इसमें क्या वैल्यू पास की जाती है कॉल बाय वैल्यू में, लेकिन इसमें एड्रेस पास किया जाता है इसलिए वो वैल्यू ही चेंज हो जाती है। ठीक है। को एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर क्रिएटेड एट द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक ही पर किए जाते हैं। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर क्रिएटेड एट द सेम मेमोरी लोकेशन। ये इसके डिफरेंसेस थे कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस के। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और समझ में आए हैं, आपको ये वाला इंटरव्यू क्वेश्चन आपको समझ आया कि किस तरह से आंसर देना है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को भी शेयर करें, इससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।